विवाद यहाँ पे छिड़ता रहा और 1802 में जब अंग्रेजी शासन यहाँ पे हुआ करता था तब इस स्थान को पूरी तरह से अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया था और बाद में इस स्थान पर पूरी तरह से लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन बाद में जब इस मामले में एक फैसले के दौरान ये तय हुआ कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही यहाँ पे अपने जो प्रथाएं हैं उसका पालन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जब सन 2000 के आसपास जब यहाँ पे फिर से इस मामले को लेकर विवाद हुआ तो ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और अब हाईकोर्ट ने इस मामले में सर्वे के आदेश दिए थे। सर्वे भी हो चुका है और कहीं ना कहीं जो इतिहास की किताबें हैं, जो इतिहासकार हैं, वो ये बताते हैं कि यहाँ पे कभी भोजशाला हुआ करती थी जो राजा भोज के द्वारा यहाँ पे निर्मित की गई थी। यहाँ पे लोगों को शिक्षा दी जाती थी। वागपति देवी का यहाँ पे मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर को लेकर भी दावे किए जाते हैं कि वहाँ पे वागपति देवी की जो मूर्ति थी वो अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे, जो आज भी इंग्लैंड के एक म्यूजियम में रिजर्व करके रखी गई है। तो कहीं ना कहीं जो दावे हैं वो ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत मजबूत साबित होते हैं। और अगर सर्वे इस मामले में हो रहा था तो कहीं ना कहीं ये डर था कि जब अगर ये सर्वे होगा, अगर साक्ष्य इसमें ऐसे ज्यादा मिलते हैं जो हिंदू पक्ष में जाए तो कहीं ना कहीं उनके धार्मिक स्थल या कहें जो वो यहाँ पे अपनी प्रार्थनाएं करते हैं या उनके जो प्रथाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग सकता है। तो इस वजह से एक विरोध यहाँ पे जरूर मुस्लिम पक्ष का देखने को मिला था। अब जब हाईकोर्ट में ये जो घटना ये जो सर्वे रिपोर्ट पहुंची है, अब देखने वाली बात ये होगी कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या कुछ नतीजे देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो साक्ष्य यहाँ से मिले हैं वो ये बता रहे हैं कि जो यहाँ पे मंदिर के दावे, जो भोजशाला के दावे पहले से किए जाते रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही हैं। अब सर्वे रिपोर्ट यहाँ पे जो है दे दी गई है, सबमिट कर दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिपोर्ट जो है देखिए पेश कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका गौरव जुड़ने के लिए। तो देखिए लंबी चली इस सर्वे जांच में रिपोर्ट फिलहाल पेश हो गई है। 58 दिन की खुदाई में मूर्तियां मिली हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां दीवारों पर, खिड़कियों पर, खंभों पर उकेरी गई हैं और इसी का साक्ष्य जो हैं वो एएसआई की टीम को मिल गए हैं। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में ये रिपोर्ट पेश की गई। अब हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है वो हालांकि देखना होगा, लेकिन सीधे तौर पर यहाँ पर शुरुआत में ही जो हमने देखा था, जब सर्वे की मांग दरअसल की गई थी, एएसआई की टीम दरअसल सर्वे करने के लिए पहुंची हुई थी, तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्षकार इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन फिलहाल अब क्या रुख रहता है हिंदू पक्ष यहाँ पर मुस्लिम पक्षकार की ओर से वो फिलहाल देखना होगा। लेकिन चूंकि अगर बता दें आपको कि जब ये सर्वे किया जा रहा था, जब जांच उस दौरान हो रही थी, तो हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार दोनों ही मौजूद वहां पर रहते थे और उन्हीं की मौजूदगी में सामने ये जांच दरअसल की जाती थी। एएसआई की तमाम टीम मेंबर्स वहां पर मौजूद रहते थे, एएसआई की टीम मौजूद रहती थी और उसके बाद ये खुदाई वहां पर की गई। लगातार देखिए 151 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई है। खुदाई में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। अब मूर्तिकला चित्रण के साथ वास्तु शिल्प भी मिला है और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो पुराने सिक्के हैं वो भी यहां से बरामद हुए हैं, यानी कि खुदाई के दौरान वो सिक्के भी पाए गए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में दरअसल ये रिपोर्ट पेश की गई है। 151 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट को बनाया गया और 58 दिन की ये खुदाई चलती रही। इस खुदाई में 151 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई है कोर्ट में। अब ऐसे में आपको बता दें कि अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या रुख हाईकोर्ट की तरफ से रहता है। तो फिलहाल तो ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए काफी अहम ये जानकारी। अब किस तरीके से इस पर राजनीति गर्माती है वो भी देखना होगा, क्योंकि हमने देखा था कि सवाल तो देखिए उठ रहे थे और सवाल अब इस पूरे मामले में जब एक पक्ष के साथ में ये फैसला चला जाता है, लेकिन उस दौरान अब देखना होगा कि दूसरा पक्ष इस फैसले को किस तरीके से लेता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल तो कितना विरोध अब इसका किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब सर्वे शुरू हुआ था उस दौरान ही हमने देखा था कि एक पक्ष इसका विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये बड़ी खबर धार भोजशाला को लेकर सामने आ रही है। खिड़कियों खंभों पर मूर्तियां उकेरी गई और साथ ही ये रिपोर्ट जो है वो पेश हो गई है। एएसआई की टीम लगातार सर्वे कर रही थी और टीम जो वहां पर मौजूद थी तो सुबह से ही ये सर्वे का काम चलता था। हालांकि इस दौरान खास बात ये भी देखी गई, चूंकि 2 दिन सप्ताह में ऐसे चुने जाते थे। मंगलवार को हिंदू पक्ष को दिया जाता था कि वहां पर पूजा अर्चना जो है वो की जा सके। इसके अलावा शुक्रवार का दिन चुना जाता था यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की ओर से और उस दौरान वहां पर नमाज अता की जाती थी। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वहां पर पूजा पाठ पर, नमाज अता पर किस तरीके से रोक लगाई जाती है, क्या यहाँ पर रुख हाईकोर्ट का रहता है। फिलहाल उसके लिए इंतजार करना होगा जब हाईकोर्ट का जवाब
सामने आता है। सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, मंगलवार को हमने देखा था कि वहां पर हिंदू पक्ष पूजा करता था, इसके अलावा शुक्रवार को मुस्लिम पक्षकार वहां पर नमाज अता किया जाता था उनकी ओर से। क्या लगता है अब इस बार क्या इस पर फिलहाल रोक किसी तरीके की लग सकती है? हाईकोर्ट का क्या इस बारे में रुख रह सकता है? क्या इस बारे में भी वहां पर डिस्कस किया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से क्योंकि सालों पुराना यह मामला है, वो कई बार वहां पे स्पॉट पे कई बार विवाद भी हुए हैं, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति भी बनी है कि मंगलवार का दिन हो और उसके बाद वहां पे कोई ऐसा जैसे रमजान हो या मोहर्रम हो, उस दिन के भी विवाद होते थे। और ऐसे ही सेम यही था कि शुक्रवार को अगर जुमे की नमाज अदा करने के लिए वहां पे मुस्लिम पक्ष भी कई बार विवाद करता था। तो ये अभी से विवाद नहीं है, यह 2000 से पहले का ये सब का पूरा विवाद चला आ रहा है। उसके बाद से लगातार हाईकोर्ट में पिटीशनें लगती रही और उसके बाद से सब चीजें सामने आती रही। लेकिन देखना होगा ये कि हाईकोर्ट का रुख क्या होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो एएसआई ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें बहुत सारे सबूत पेश किए गए हैं। स्तंभों की बात करें या वहां की जो दीवारें हैं उनकी बात करें, क्योंकि वहां पे कई चीजें ऐसी सामने आई है कि इससे ये पुष्टि हो रही है कि यहाँ सरस्वती मंदिर था या यह है ना भोजशाला हिंदुओं की रही है। तो अभी देखना होगा कि हाईकोर्ट का रुख क्या होता है, क्योंकि अभी तक बात करें तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी तक कोई खुल के अभी तक कोई सामने नहीं आया है कि क्या उनका एक्शन रहेगा। लेकिन अभी इसके पहले वाली सुनवाई में बीच में जरूर जैन पक्ष जरूर बीच में सामने आया था, उनका भी कहना था कि उनका भी अधिकार है। लेकिन उस टाइम उन लोगों ने वहां पे जो भोजशाला जो एरिया है पूरा धार का, वहां का जो जैन समाज है उन्होंने एका की थी और उसका यही बोला था कि जो हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा वो हम उन्हीं के साथ रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है बिल्कुल, लेकिन अगर एक पक्ष के साथ में अगर ये फैसला चला जाता है, दूसरा पक्ष कैसे इस फैसले को लेता है उसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिएगा सचिन। चलिए आगे